टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग इसलिए जुड़ रहे हैं आप लोगों से, मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2018 कि आप लोगों को एसएससी ने किस तरीके से गुमराह कर रखा है, आप उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक वैकेंसी क्लियर होने में लोगों को इतना टाइम लग रहा है, उस पर बात करते हैं खुले विचारों से। खुले विचारों से किस तरीके से मैं बताता हूँ क्या ये आपके साथ हो रहा है। आप एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट किसी का भी फाइनल नहीं आ रहा। उसका कारण बहुत बड़ा कारण है, इन्होंने स्टेज विधि बना दी 1 2 3 4। एक तो जो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है वो सीजीएल का भी एग्जाम दे रहा, सीपीओ का भी दे रहा, सबका दे रहा, लेकिन किसी के फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा। साल से 2 साल के पहले किसी का रिजल्ट आता भी है तो उसमें क्या पता कोर्ट केस चला जाए, कई सारी समस्याओं से जो है जूझ रहा। अब एक तब तक इन्होंने एक बीच में चला दिया ये आपका एनटीपीसी, 2 साल बाद चला दिया। अब बच्चा इसमें भी चाहिए, अब वो सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं हुआ, एनटीपीसी दे रहा, सब चीजें कर रहा। तो ये सारी चीजें तब तक अभी देखा जब तक इसका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसका क्या पता प्री भी हो जाए और मेंस भी हो जाए, इसका इसमें भी वो एक सीट लेने की जुगाड़ बैठ जाएगा। और यहाँ पर तो है ही, है ना, तब तक वो क्या करेगा, सीजीएल भी दे चुका होगा, सीजीएल 18 नहीं तो 19 में, क्या पता उसका 18 का तो फाइनल रिजल्ट मार्च में आ रहा, क्या पता सीजीएल 19 में प्री में उसके अच्छे स्कोर इधर चल रहा। तो ये चलता रहेगा। उससे वो क्या रहा, जो मैं आज बात करने आ रहा हूँ वेटिंग लिस्ट के बारे में, कि वेटिंग लिस्ट होना क्यों जरूरी है, उस पर बात करते हैं, है ना। आप देखिए सीजीएल 19, ठीक है, अब वो यही एक कैंडिडेट ये भी दे रहा, अगर उसकी लंबाई और अच्छी आईसाइट वगैरह हेल्थ इशू नहीं है तो वो सीपीओ का भी दे रहा। सभी का सिलेबस एक है, इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अब आप मुझे बताइए कि एसएससी सीजीएल ये 10+2 लेवल का एग्जाम है और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताइए कि पेपर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस रखते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, कोई डिफरेंस नहीं रखती। अगर 10+2 वाला लड़का अगर आपका सीजीएल का देना जाए कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, प्री नहीं निकलेगी, गारंटी है, ठीक है। उसका लेवल यहां ले जाते हैं सीजीएल के बराबर। इन्होंने किसी का लेवल कुछ सेट ही नहीं कर रखा है सीधे, ठीक है। तो पूरा एक ही लेवल पे, चाहे सीजीएल का प्री हो चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का भी। सीपीओ में हाँ पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है कि 50 क्वेश्चन कर, लेकिन सब एक ही है। स्टेनो का तो थोड़ा मैथ नहीं आती, स्टेनो का अलग ही है, ठीक है, तो स्टेनो को यहाँ पर नहीं शामिल करते हैं। अब एनटीपीसी में क्या है, जीएस है, वो है ये। तो ये कैंडिडेट बिल्कुल तैयार हो गया। अब एक जगह जा जाके हर जगह सीटें खराब कर रहा है। वो खराब क्यों कर रहा है, वो सरकार क्या कर रहा है, वो खराब नहीं कर रहा है ना, वो सरकार की लेट लतीफी को मैं समझाना चाहता हूँ। इस लेट लतीफी से हो क्या रहा, सरकार का फायदा हो रहा इनडायरेक्टली और आप लोगों को घाटा हो रहा। कैसे, अब ये एक कैंडिडेट यहां भी गया, यहां भी गया, बाद में यहां भी चला गया, यहां भी चला गया, यहां भी चला गया। आप लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं, सचिन सर की 2 सीटें सीजीएल की खाली करवा दी, ठीक है, पीए एक ऐसे, वो मैं आपको एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। पीए ऐसे के बाद अब 4200 ग्रेड पे वो असिस्टेंट टीचर की जॉब कर रहे हैं, सैलरी इसमें भी आना चालू होगी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या पीए को छोड़ा, फिर उसके बाद 1 महीने शायद ऐसे की, ऐसे को भी छोड़ दिया, उनकी यहाँ पर कोई कमी क्या की। और ये तीनों एग्जाम उन्होंने जो दिए, तीनों जो ज्वाइनिंग दी, ये तीनों उन्होंने एक ही टाइम पर दिए थे, कोई बहुत अलग अलग नहीं दिए थे। मैं आपको ये भी बता, जब उनका पीए का फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, उसी टाइम ये ऐसे का उनका 16 का था ये सीजीएल पीए में, और उसी टाइम 17 का प्री हो रहा था, ठीक। उसके बाद ये दिया, उसी के 4 से 5 महीने, मुश्किल से 4 से 5 महीने बाद ये आपका टीटी हुआ। टीटी के तुरंत बाद जॉब निकलती है, वो हो जाती, वो फिर कोर्ट में चली जाती, 2 साल 1.5 साल के लिए। यूपी के जो कैंडिडेट हो वो समझ सकते हैं, तो वो चली गई कोर्ट में, ठीक है, 1 साल के लिए वो वहां भी। अगर ये उनकी, पता है मैं आपको देखो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा उन्हीं के, देखिए लाइव एग्जाम्पल चीजें समझाना आप लोगों के लिए आसान रहेगा, किस तरीके से आप समझे। एक कैंडिडेट ने क्या किया समझाता हूं, इसी तरीके से अभी फिर होने वाला है, आप खुद देख रहे होंगे अपने आसपास। तो उसमें कैंडिडेट की कोई कमी नहीं, ये हुआ उनके टीचर का। ये जब इसका फाइनल रिजल्ट आया इसके बाद ये आया, ठीक है, समझ गए। अब ये अगर जब वैकेंसी आई, ये सही समय आई, ठीक है, और इसका जब टीटी हो, टीटी के बाद एक सुपर टीटी होता फाइनल एग्जाम, उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उनके नंबर भी अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या, कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस में चला गया कितने दिन के लिए, 1 साल से ऊपर। अब उससे होता घाटा क्या हुआ, अगर ये 1 साल से ऊपर ना जाता तो ये सचिन कभी ऐसे ज्वाइन ही नहीं करते, ऐसे ज्वाइन ही नहीं करते। क्यों करते भाई, यहां से सीधे पीए से कहां पहुंच जाते, यहाँ पर टीचर वाली। ये जो वैकेंसी थी, यहाँ जब इसका डीवी कराने नहीं जाते तो क्या हो जाता,
ये वैकेंसी किसी अन्य बच्चे को मिलती, या अगर उसने डीवी करा भी लिया तो वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। एक ही महीने तो ज्वाइन किया था, 1 महीने मुश्किल से कर पाया, तब तक इसका आनंद फानंद में कोर्ट में फाइनल किया और 7 दिन में राज्य सरकार ने, योगी गवर्नमेंट ने इसको जो है फाइनल सिलेक्शन। उसको इतनी हौज पौज हो गया यहाँ से सब एनओसी वगैरह लेना, यहाँ से क्यों यहाँ गया उसका भी कारण बता देता हूँ। ये दूर था, डिस्टेंस काफी थी, घर से दूर था, ये होम डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल घर से 10 किलोमीटर दूर, तो कोई भी होगा इसको ज्वाइन करेगा, घर वाले भी समझाते हैं। और ये आपका जेड सिटी में था, ये आपका वाई सिटी में था, तो यहाँ जितनी सैलरी 2 साल के बाद बनी आके उतनी यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही थी 35,000 से, ठीक है, ग्रॉस सैलरी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचर पे अब 42,000 मिल रहे हैं, तो क्यों ना छोड़े, 42 की 43 मिल रहा है, 42,671 रुपए, ठीक है। किसी के अगर पास है तो 45,000 के आसपास। तो ये सारे हैं, तो आप यहाँ से चीजों को समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा। या इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा सकता हूँ, लेकिन सुनील सर का भी इसी तरीके से एग्जाम है, यूपीएसआई एसओ। देखिए समझना, दूसरी कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। यूपीएसआई, ठीक, उसी बीच के बता रहा हूँ, ये सब एक ही टाइम के जो है एग्जाम दिए हुए, कोई ये नहीं कि मतलब गैप रहा, ऐसा कुछ नहीं, एक ही टाइम दिए। यूपीएसआई का एग्जाम दिया उसी टाइम, सीजीएल फ्री दिया 17, ठीक। इसका फाइनल होके इसका जब मेंस हो गया उसके टाइम तक इसकी प्रोसेस चलती रही, प्रोसेस चलने के बाद इसका मेंस हुआ, मेंस के बाद वो सीजीएल 17 का आपको कहानी पता ही है, वो चला गया कोर्ट कचहरी में, ठीक है। तो तब तक इन्होंने क्या किया, यूपीएसआई की ये ज्वाइनिंग करा है, ज्वाइनिंग करके 1 साल पूरी जॉब करा, वहां भी अब कोर्ट कचहरी चल रही, वहां से भी ट्रेनिंग करा के बच्चों को बाहर कर दिया। अब इनका, अब बताइए 2 साल बाद सीजीएल 17 का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, शायद महीने भर के बाद एएसओ की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अब ज्वाइनिंग आ रही। 17 का कैंडिडेट अब 20 में जा रहा है, अब सोचिए 21 लग गया, 21 लग चुका है, अब ये ज्वाइनिंग में जाएंगे 15 से 20 दिन में। 3 साल यहाँ उसने इतने में पता क्या क्या किया, यूपीएसआई हुआ, उसके बाद आपका एलपी वाला एग्जाम हुआ तो वो तो डीवी कराने नहीं गया, उसमें भी हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं एफकेट वगैरह ये सब तो निकलते रहे, उसमें तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी एसएसबी की तैयारी नहीं थी। और आपका सीजीएल में 167 नंबर थे, सीजीएल 17 में, ठीक है, 167 नंबर थे, उसका भी टाइपिंग वगैरह नहीं देने का, नहीं तो हो जाता है, क्योंकि अब उसको 4200 से 4600 मिलेगी, तो उसने कहा छोड़ो, ठीक है। तो अभी भी सीजीएल 18 और बता दे, अब 17 के अभी तक ज्वाइनिंग में उसने सीजीएल 18 भी फाइनल कर लिया और उसके 550 नंबर, और इसमें भी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भी कोर्ट केस है। तो आप बातों को समझिए, 2 एग्जाम्पल से मैंने केवल इतना चाहता हूं कि ये जो लेट लतीफी चल रही है एसएससी के, इससे नुकसान आपका और फायदा सरकार का क्या हो रहा है वो भी बात करता हूँ। फायदा ऐसा हो रहा, अब देखिए ये जो 2 सीटें बर्बाद हुई, ये आपको अगली बार फिर जोड़ के आ जाए वैकेंसी, और वैकेंसी ये कम करते चले जा रहे हैं, पहले 10,000 आती थी और 8,000 आ रही, ये जो 2 वैकेंसी थी ये वहां चली। इसी तरीके से बहुत सी वैकेंसी खाली चली जाती है। अगर आपने एक डीवी करा ली, जो एसएससी का डीवी होता है, अगर वो करा दिया तो उसके बाद आपकी वो सीट बुक कर देते हैं, ठीक है। वहीं पर बहुत से बच्चे जो विभाग की डीवी होती है उसमें नहीं जाते हैं, मान लीजिए आप पोस्टल असिस्टेंट मिला तो उसे डीवी में नहीं गए, तो वो सीट अब ये किसी दूसरे को नहीं देते, ये वो खाली छोड़ देते, वो खाली छोड़ के अगले साल भर्ती में। इस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, आप समझ सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग, चाहे सीजीएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी हो, एसएससी के जितने भी हैं, वेटिंग लिस्ट की जरूर मांग करें, उससे आप लोगों का ही फायदा होगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एज रिलैक्सेशन का चल रहा, वो भी बहुत गड़बड़ है। वैकेंसी आती है 2020 की, अगर ये रिज्यूम निकालते हैं, अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं 2021 में, तो उससे काउंट करते हैं। इससे भी बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप चीजों को समझ सकते हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर सभी लोग अगर काम करेंगे तो काम बन सकता है। अगर इस तरीके से आप लोग पट गए हैं कि सीजीएल वाला सीजीएल में बटा हुआ, सीजीएल वाला, जब सीजीएल वाला कोई ट्रेंड कराता है ट्विटर में, तो सीजीएल वाले नहीं आते। कुछ लोग हैं जो सीजीएल सब कुछ दे रहे हैं, तो जुड़े हुए हैं। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।